हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मून नाइट के एपिसोड 4 के बारे में। इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिए ताकि जब जब वीडियोस अपलोड हो आपके फ़ोन पे भी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। इस सीरीज़ के अब तक 3 एपिसोड देख के तो ये पता चलता है कि ये सबसे बेस्ट सीरीज़ होने वाली है और स्टोरी में भी किसी से पीछे नहीं हटने वाली। इस एपिसोड में बिना पावर्स के अब रिस्क 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए जाते हैं, जबकि पूरा कंट्रोल स्टीवन के हाथ में ही होता है। लेकिन लोकेशन पे पहुंचते पहुंचते स्टीवन लैला को पूरी बात समझाता है कि मिशन पूरा हो जाने के बाद मार्क उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा, जबकि लैला मार्क से प्यार करती है और दूसरी तरफ स्टीवन लैला से, और इस चक्कर में स्टीवन उसको किस कर देता है जिसकी वजह से मार्क स्टीवन को मारता है और स्टीवन मार्क को। अब है तो दोनों एक ही जानना, बस यहाँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मसला है। बड़ा हरामी हो बेटा। बॉस, इस एपिसोड में लैला के फादर के बारे में और जानकारी भी मिलती है, और जब दोनों एमिंग की रेस्टिंग प्लेस की लोकेशन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं, अंदर जाके उन्हें एक कदीम जमाने का ऑपरेशन थिएटर जैसा स्लेब मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी डरावना और खौफनाक था, क्योंकि ये जगह हिकत प्राइस की थी, जबकि इसके बारे में है कि ये प्राइस इंसानों के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करता था। उसके बाद लैला और स्टीवन छुपने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हैकर को उनके प्रेजेंस का अंदाजा हो जाता है। फिर भागते हुए स्टीवन गोल्डन मकबरे के पास पहुंच जाता है, लेकिन हैकर लैला के पीछे भागता है और लैला उससे बचती है। और जैसे ही लैला भागते भागते बच जाती है हैकर से, तो पीछे से अर्थर साहब भी आ जाते हैं, जो अपना सच बताता है कि तुम्हारे बाप की मौत के पीछे और कोई नहीं, तुम्हारे हस्बैंड का ही हाथ है। और दूसरी जगह स्टीवन अपना काम में कामयाब भी हो जाता है, और फिर स्टीवन को दिखाते हैं कि उसको कुछ लिखा नज़र आता है उस मकबरे पे, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि स्टीवन को भी नहीं मालूम होता कि वो किसकी कब्र है और वो सही है या गलत इस बारे में कि ये कब्र अलेक्जेंडर द ग्रेट की है। और उसके बाद उसको इस बात का यकीन उस वक्त होता है जब वो की उसके हलक से निकालता है, और फिर एंट्री होती है गुस्से से भरी लैला की, जो अब सब सच जान गई होती है और स्टीवन से कन्फ्रंट करती है और मार्क से सच जानना चाहती है। और फिर एक बार स्टीवन फिर अपनी पर्सनालिटी चेंज करता है और मार्क सब बताता है कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था, और उनकी बात चल ही रही होती है कि अर्थर अटैक करता है और मार्क को मार देता है। और फिर देखते हैं कि जब मार्क की आँख खुलती है तो वो किसी मेंटल असाइलम में होता है। और तो और मज़े की बात तो ये है कि वो रियलिटी में है या फिक्शन में, ये फ़र्क भी नहीं बता पाता। लेकिन फिर भागते भागते मार्क एक रूम में पहुंच जाता है, और जानते हैं वहाँ उसको कौन मिलता है? उसका भाई स्टीवन। अब उसका भाई बोले या उसकी खुद की दूसरी पर्सनालिटी। और जब वो स्टीवन को देखता है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देख के, और जब वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं तो एंट्री होती है इजिप्शियन गॉड वेरेट की, और ऐसे ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो था एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन, और एपिसोड्स के ब्रेकडाउन जानने के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट सीन इसमें कौन सा था, क्योंकि ये एपिसोड तो देखने में काफ़ी हॉरर था और हॉरर फील दे रहा था। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका इसमें सबसे फेवरेट सीन कौन सा है, और अगर कोई मैंने सीन मिस कर दिया हो, ऑफ कोर्स किया होगा, बट वो सीन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।